किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। मनरेगा ने दिए गांव में रिकॉर्ड रोजगार। लगातार सूखे से घटा देश में चीनी उत्पादन। पोटाश उर्वरक के दाम फिर घटे और लखनऊ के 3,316 किसानों को मिलेगा बीमा योजना का लाभ। अब कृषि समाचार विस्तार से। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के तहत गत वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड रोजगार और बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। पिछले साल 235 करोड़ दिवस का रोजगार गांव वालों को दिया गया। मनरेगा के माध्यम से रोजगार पाने वालों में 55% संख्या महिलाओं की रही है। 22% अनुसूचित जाति और 18% आदिवासी मजदूरों को रोजगार का लाभ मिला है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े लगभग 28.35 लाख घरों को 100 दिन से ज्यादा का रोजगार दिया गया। देश में चीनी उत्पादन घटने की मुख्य वजह लगातार 2 साल से पड़ने वाला सूखा है। इसके फलस्वरूप देश में चीनी उत्पादन करने वाले 2 बड़े राज्यों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन में गिरावट आई है। महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन घटकर 65 लाख टन रहने की संभावना है, जबकि पिछले साल ये उत्पादन 83 लाख टन रहा। सूत्रों के अनुसार उत्पादन और मौजूदा स्टॉक मिलाकर देश में लगभग 3 करोड़ टन चीनी उपलब्ध होगी, जो घरेलू खपत के लिए पर्याप्त होगा। देश की सबसे बड़ी पोटाश उर्वरक बनाने वाली कंपनी इंडियन पोटाश लिमिटेड ने म्यूरेट ऑफ पोटाश के दामों में भारी कमी की है। कंपनी ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। कंपनी ने प्रति बोरी 200 रुपए की कमी की है, जिससे पोटाश की कीमत प्रति बोरी 550 रुपए के स्तर पर आ गया है। कंपनी ने 1 माह के अंदर पोटाश के दाम में दूसरी बार कमी की है। इस कमी के फलस्वरूप पोटाश की कीमत पिछले 5 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। कंपनी के इस सराहनीय प्रयास का लाभ सीधे किसानों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों और अल्प आय वर्ग के गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत 3,316 लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी होगा। परिवार के सभी सदस्यों को दुर्घटना के बाद इलाज का लाभ भी मिलेगा। विशेष बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति को किसी तरह के बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु होने, स्थायी या अस्थायी अपंगता की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपए की बीमा राशि मिल सकेगी। और अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिंसों के ताजा औसत भावों की। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आजमगढ़ की मंडी में 1,635 रुपए प्रति क्विंटल, कासगंज में 1,650 रुपए, पीलीभीत में 1,650 रुपए और अलीगढ़ की मंडी में 1,650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल आजमगढ़ की मंडी में 2,200 रुपए प्रति क्विंटल, कासगंज में 2,250 रुपए, पीलीभीत में 2,225 रुपए और अलीगढ़ में 2,280 रुपए प्रति क्विंटल भाव बिका। चना आजमगढ़ की मंडी में 6,800 रुपए प्रति क्विंटल, कासगंज में 7,310 रुपए, पीलीभीत में 6,060 रुपए और अलीगढ़ की मंडी में 7,150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों आजमगढ़ की मंडी में 4,085 रुपए प्रति क्विंटल, कासगंज में 4,120 रुपए, पीलीभीत में 3,080 रुपए और अलीगढ़ की मंडी में 4,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ आजमगढ़ की मंडी में 3,450 रुपए प्रति क्विंटल, कासगंज की मंडी में 3,010 रुपए और पीलीभीत की मंडी में 3,045 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। कृषि दर्शन के अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए
अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के विशेष फोन इन कार्यक्रम में। फोन इन यानी सजीव कार्यक्रम, जिसमें हम अपने सभी किसान भाइयों की समस्याओं पर बात करते हैं। और किसान भाइयों अगर बात करें अपनी कृषि के क्षेत्र में समस्या की, तो सबसे पहली आवश्यकता आती है, हम कोई भी काम करें, वित्तीय आवश्यकता। और वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी बैंक है जो मदद करती हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हैं और इन योजनाओं को हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए मदद करता है बैंकों की नाबार्ड। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। आज हम बात करेंगे अपने किसान भाइयों की इन्हीं वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए। और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए नोट कर लें हमारा फोन नंबर। आज हम बात करेंगे जिस पर, और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। नंबर है 0522-228-8698। फोन नंबर दोबारा नोट कर लें, 0522-228-8698। तो किसान भाइयों, आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचाइए। और आज का विषय आपको फिर से हम बता दें, आज हम बात करेंगे नाबार्ड द्वारा हमारे ग्रामीण किसान भाइयों बहनों को दी जाने वाली सुविधाएं। तो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो नाबार्ड आप तक पहुंचा रहा है, आप प्रश्न करते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं श्री दलजीत सिंह जी। आप महाप्रबंधक हैं नाबार्ड, गोमती नगर, लखनऊ में। आपका स्वागत है दलजीत सिंह जी सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों की समस्याएं हैं, आप उनका समाधान भी करें, लेकिन उससे पहले कौन कौन सी प्रमुख ऐसी योजनाएं हैं जिनका संचालन हमारा नाबार्ड कर रहा है ग्रामीण विकास के लिए? नाबार्ड देश का एक शीर्षस्थ बैंक है जो पूरी तरीके से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित है जी। हमारे देश में और प्रदेश में ज्यादातर किसान सीमांत और छोटे किसान हैं, जिनके पास जमीन 5 एकड़ से कम है। कई बार उनकी जमीन जो है सिंचित भी नहीं होती है जी। अब इन किसानों को जो है अपनी खेती करने के लिए समय पर इनको खाद चाहिए, उनको बीज चाहिए, उनको
जुताई बुआई तैयारी के लिए भी पैसा चाहिए, इस सब के लिए उनको समय से बैंकों से ऋण मिले, इसके लिए जो है नाबार्ड ने जो है किसान क्रेडिट कार्ड का जो है प्रचलन किया है। आज पूरे जो है प्रदेश में जितने भी किसान हैं, प्रयास ये है कि सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जो है उपलब्ध कराया जाए बैंकों के माध्यम से। ये एक इस तरीके का जो है वो सुविधा है जो एक किसान को 5 साल के लिए जो है एक साख सीमा, एक क्रेडिट लिमिट जो है स्वीकृत हो जाती है और उसमें जो है किसान अपनी आवश्यकता अनुसार, फसल के अनुसार, रबी फसल के लिए, खरीफ फसल के लिए और जो भी फसल करना चाहते हैं उसके अनुसार जो है वो उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। बार बार उनको जो है बैंकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें ब्याज भी जो है बहुत ही कम है। किसानों को 3 लाख रुपए तक सिर्फ 7% पर जो है बैंकों से जो है ब्याज पर जो है ऋण दिया जाता है और जो किसान जो है समय पर जो है ऋण अपना जमा कर देते हैं, वापस कर देते हैं, उनको जो है वो भारत सरकार से 3% की जो है वो छूट भी मिलती है। बिल्कुल, हमारे किसान भाई परिचित भी हैं किसान क्रेडिट कार्ड से और इस योजना का फायदा भी उठा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे किसान भाई फोन पर हैं अपनी समस्या के साथ, बात करते हैं बाराबंकी से। हेलो जी, सबसे पहले तो जी जानना चाहेंगे क्या समस्या है? जी नंदसूप जी, बिल्कुल। हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखे, उससे हम पैसा लाते हैं तो हमको कितनी अवधि में उसको अदा कर देना चाहिए जिससे हमको कम पैसा मिले। दूसरी चीज, हमारे यहाँ मेंथा की बहुत बड़ी खेती है। अच्छा। हमारे यहाँ जो परंपराएं ये टंकियां बनती है, फट जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कोई उपाय बताए जिससे हमारी टंकियां न फटे और जो है सुचारू रूप से हम अपना पेट निकाल सकें। बिल्कुल, उसी विषय पर हमारे विशेषज्ञ बात भी कर रहे थे। कितने समय अंतराल पर पैसा जमा करते रहें, क्या करते रहें जिससे उनके ऊपर कोई अतिरिक्त भार भी ना लगे किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में? किसान क्रेडिट कार्ड जो है इसमें मुख्यतः जो है 2 फसलें होती हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। और अगर उन्होंने जो है रबी की फसल के लिए लिया है या खरीफ की फसल के लिए लिया है तो इसकी अदायगी 6 महीने की होती है। अगर वो 6 महीने के अंदर जो है पैसा अपना जमा कर देते हैं तो उनको जो है 3% की जो है छूट मिलती है। अगर इन्होंने जो है अपना ऋण जिला सहकारी बैंक से लिया है, कोऑपरेटिव बैंक से लिया है, तो राज्य सरकार द्वारा 1% की जो है अतिरिक्त छूट मिलती है, यानी कि इनको 3% पर जो है 4% की छूट मिल जाती है और 3% पर जो है इनको जो है पूरा अपनी जो है फसल के लिए, खेती के लिए बैंकों से जो है इनको ऋण मिल जाता है। जो इसके साथ इनके प्रश्न में दूसरा भी एक सवाल था कि अगर, क्योंकि बाराबंकी जनपद में मेंथा की काफी खेती होती है, तो मेंथा का जो आसवन इकाई लगाते हैं, टैंक लगाते हैं, कभी कभी फट जाता है, दुर्घटना हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी क्या क्रेडिट कार्ड में कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था है? बीमा की बात कर लें या कोई भी, ये उसके लिए जो है उसके लिए एक अलग से जो है योजना हो सकती है, लेकिन जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये मुख्यतः जो है किसानों को जो है अपने जो फसल हैं, फसल उत्पादन के लिए जो है उसमें जो है ऋण की व्यवस्था है। अच्छा, जी, उसमें जो है खाली उसके ऋण की व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे जो गरीब किसान भाई बहन हैं और अकेले आर्थिक व्यवस्था इतनी नहीं होती कुछ कर पाए, समूह में इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ करते हैं, इसके बारे में कोई योजना हो तो? ये नाबार्ड ने जो है बहुत अच्छी योजना जो है वो चलाई है, स्वयं सहायता समूह की। गांव में जो है छोटे छोटे किसान होते हैं, महिलाएं होती हैं, कई बार जो है उनके पास खेती भी नहीं होती है, लैंडलेस होते हैं, वो अपना खाली मजदूरी करके। बिल्कुल, हम स्वयं सहायता समूह पर बात करेंगे, लेकिन फोन पर हैं, हम ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहते, हमारे किसान भाई इंतजार करें। हेलो 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 जी। हाँ सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, फिर आपकी समस्या। हाँ सर, मैं राजकुमार साहू बोल रहा हूँ जी। राजकुमार, विकास खंड नेवादा है, कौशाम्बी से बोल रहे हैं जी। बताइए राजकुमार जी, क्या समस्या है? जी सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मेरे ग्राम सभा के लिए कोई बैंक अलाउ नहीं है अभी तक। अच्छा। न तो ग्रामीण बैंक यहाँ पे हम समूह बना चुके हैं जी, और लेकिन उस समूह का लोन नहीं हुआ, न तो वो समूह चलने ही दिए, बैंक वाले कहे हम खाता नहीं खोलेंगे। अच्छा, बिल्कुल आपका मार्गदर्शन। 2 जिले के बीच में हमारा गांव फंसा हुआ है। अच्छा, 2 जिलों के बीच में सीमा का विवाद, इलाहाबाद दोनों के। कौशाम्बी इलाहाबाद, क्या इसमें हो सकता है? कौशाम्बी इलाहाबाद के बीच में सीमा का बंटवारा है? जी नहीं, मैं बनाया था समूह, और ये आपका शंभूनाथ वाला जो शंभूनाथ जो है इन्हीं के हाथ में बनाया था। अच्छा। लेकिन वो हमारा खाता नहीं खुलता है, वो कहें आपको समझ जाइए, हमारे यहाँ से बैंक जो इशू हुआ है वो 48 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। क्या साहू जी, इसमें हम बता दें कि जिला स्तर पर हमारे जिला विकास प्रबंधक तैनात हैं, तो कौशाम्बी जो है वो हमारे इलाहाबाद में जो जिला विकास प्रबंधक हैं
वो देख रेख कर रहे हैं, मिस्टर जो है जेटली। आप जो है उनसे जो है संपर्क करें, निश्चित रूप से जो है आपका खाता बैंक में खुलेगा और आपको स्वयं सहायता समूह से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो बैंक से जो है मिलेंगी, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। बिल्कुल। प्रभु सिंह साहब, बात चल रही थी कि स्वयं सहायता समूह कैसे सहायक है हमारे ग्राम विकास में, तो इसके लिए तो छोटे छोटे जो है जो काश्तकार हैं, जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, कई बार उनको जो है पैसों की जरूरत होती है, कई बार उनको अपने लाइवलीहुड के लिए जरूरत होती है, मेडिकल के लिए होती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है, या कभी कोई उनको जो है कोई कार्यक्रम करना होता है शादी ब्याह के लिए, इन सब के लिए जो है बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है। तो ये अगर पुरुष और महिलाएं ये 10 से जो है 20 लोगों का एक समूह होता है, अपने स्वयं सहायता समूह बना लें और वो अपने हर महीने की जो भी उनकी आमदनी होती है, जो भी है उसमें से एक छोटी बचत करके, छोटी छोटी आमदनी करके जो है बचत करके उसमें जो है वो उसमें सब लोग जो मिलकर के कंट्रीब्यूशन करें और ये समूह जो है फिर अपना एक बैंक में जो पास की जो बैंक है उसमें अपना एक खाता खोल लें। तो 6 महीने के बाद धीरे धीरे बैंक वाले देखते हैं कि भाई 6 महीने तक आपने अपना इस स्वयं सहायता समूह का जो ट्रांजैक्शन है वो अच्छी तरीके से किया है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें पुरुष और महिलाएं वो लोग होते हैं जो समान जो है आर्थिक स्थिति के हों, सामाजिक परिवेश के हों, क्योंकि अगर उसमें ऊंचे और बड़े वाले होंगे तो फिर ये आगे जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद में जो है बैंक से ये खाता खोल सकते हैं और इस स्वयं सहायता समूह को, एसएचजी को जो है बैंक से फिर ऋण सुविधा मिल जाती है। और ये जो है फिर जो ऋण सुविधा होती है वो समूह को होती है और वो समूह उसमें जितने भी मेंबर होते हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है उनको ऋण दे देते हैं। यानी कि ये जो है उस जो जितने भी मेंबर हैं ये उनका अपना खुद का बैंक हो जाता है। जब भी जो है, हाँ, इसमें कोई जो है वो सीमा नहीं है कि बैंक में जो है 10 से 5 तक है, इसमें कभी भी जा करके वो उसमें से पैसा ले सकते हैं जब भी उनको जरूरत पड़ती है। इससे एक जो सबसे बड़ा फायदा ये है, पहले जो है कभी जब अगर आकस्मिक जो है जरूरत पड़ती थी तो हमारे जो है जो पुरुष हैं या महिलाएं हैं, जो किसान हैं, उनको तुरंत जो है साहूकार के पास भागना पड़ता था, वहां से जो है वो उनके मनचाहे जो है ब्याज पे ऋण लेना पड़ता था। अब ये ऐसी आवश्यकता नहीं है, अब ऐसी उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं सहायता समूह के पास पैसा होगा, बैंकों से ऋण मिलेगा, उनकी अपनी जो है एक किटी होगी और उसमें से जब चाहेंगे तब जो है वो अपने मेंबर्स को पैसा दे सकते हैं और उसके बाद में वो उसकी अदायगी करते रहेंगे। जी बिल्कुल। इसके साथ ही समस्या है हमारे किसान भाई की, फोन पर हैं, देखते हैं क्या है समस्या। हेलो 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 जी, क्या आपकी क्या समस्या है? सर, हमारे क्षेत्र में कोई बैंक नहीं है, अपने यहाँ क्षेत्र में बैंक खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहाँ संपर्क करें? अच्छा, कौन सा क्षेत्र है, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गांव शेरनी बॉर्डर पर। अच्छा, मथुरा डिस्ट्रिक्ट पर मथुरा का बॉर्डर है। अच्छा अच्छा, क्या कर सकते हैं इसके लिए गांव में कोई भी बैंक? नहीं, इसके लिए जो है सबसे पहले तो ये है कि जिले में जो एक जिला जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, अग्रणी जिला प्रबंधक हैं, हर जिले का जो है एक लीड डिस्ट्रिक्ट एक लीड बैंक होता है। मथुरा जिले का मेरा अपना अनुमान है शायद वहाँ पे सिंडिकेट बैंक जो है लीड बैंक होगा और वहाँ पे जो है उनके जो है लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप मिलें और साथ ही साथ जो है फिर उनके माध्यम से जो है वहाँ पे जो जिला कलेक्टर हैं उनसे मिलें, जो डीएम हैं उनसे मिलें और सब लोग मिलकर के एक एप्लीकेशन दें अगर वहाँ पे आवश्यकता है। और अब तो जो है वो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो है दोनों की जो है एक पॉलिसी है कि अगर 2000 की आबादी वाला जो है बैंक गांव है तो वहाँ पे जो है बैंक की सुविधा मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ये प्रयास करके जो है अगर वहाँ पे आसपास कोई बैंक नहीं है तो बैंक की शाखा को बिल्कुल आपने मार्गदर्शन किया है, प्रयास इनको करना पड़ेगा और शायद हो सकता है कि इस समस्या का समाधान भी हो जाए। इसके साथ ही बात चल रही थी स्वयं सहायता समूह की, लेकिन कहीं कहीं पर गांव में हम देखते हैं चाहे विचारों का मतभेद हो या फिर हमारे विचारों के हिसाब से उतनी संख्या नहीं हो पा रही है कि 10 से 20 लोग इकट्ठा हो, 4-5 लोग ही हो रहे हैं। तो क्या आपके यहाँ कुछ ऐसी योजना है जो 4 से 5 लोगों के समूह पर भी? हाँ, इसके लिए नाबार्ड ने जो है ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप की स्थापना की है। इसमें होता क्या है कि गांव में ज्यादातर हमने पहले भी बताया कि छोटे किसान हैं, सीमांत कृषक हैं जिनके पास जमीन बहुत छोटी है। अगर वो किसान जो है ट्रैक्टर लेना चाहे या कोई और फार्म मशीनरी लेना चाहे तो बैंक से उसको ऋण नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो है ये 4-5 किसान मिल करके एक अपना जो है ग्रुप बना लेते हैं, इसको कहते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप। अच्छा। और फिर वो बैंक में खाता खोलते हैं और बैंक इस पूरे जो है ग्रुप को, चूंकि उसमें सामूहिक उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, सामूहिक उनकी जो है लायबिलिटी हो जाती है,
बैंक जो है फिर इस ग्रुप को जो है फाइनेंस कर देता है, और अगर चाहे जो है तो इंडिविजुअल को भी फाइनेंस कर सकता है, और ये ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनकी वो गारंटी ले लेते हैं। तो जिससे जो है वो किसान जिसको जो है ऋण नहीं मिल पाता था, इस ग्रुप के माध्यम से उसको जो है वो ऋण मिल जाता है। वो चाहे ट्रैक्टर ले ले, फार्म मशीनें ले ले, इरिगेशन के ले ले, या जो भी आप करना चाहे। नाबार्ड के माध्यम से 4 से 5 लोग मिलकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके साथ ही फोन पर फिर नई समस्या है, देखते हैं क्या है समस्या। हेलो जी, सबसे क्या आपकी समस्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? गारापुर से सर, लखरावा ग्राम सभा है सर। अच्छा, क्या आपकी समस्या है? सर हमारी समस्या ये है जी कि ये बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा है, वहाँ के मैनेजर है सर। केसीसी के लिए हमारे मतलब की चाची हैं, उनका आवेदन हुआ, लेकिन बैंक मैनेजर सर 2 महीने से हमें चक्कर कटवा रहे हैं। अच्छा, और मतलब कह रहे हैं आ जाइए, कल आइए, 2 दिन बाद आइए, 2 बजे के बाद आइए। जब जाते हैं कोई सुनवाई नहीं करते हैं सर। कहते हैं हिस्सा पार्ट कम है, और जो है सब की कागज कंप्लीट है, जमानतदार का सिग्नेचर हो चुका है। जनपद कौन सा है आपका? जनपद कौन सा है? जिला कौन सा है? इलाहाबाद जिला, दारा नगर। क्या कर सकते हैं? हाँ, इसमें नाबार्ड के, रिजर्व बैंक के, भारत सरकार के, राज्य सरकार के सबके बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं बैंकों के लिए कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं सबके किसान क्रेडिट कार्ड जो है बनाए जाएं, सबको जो है कार्ड इशू किए जाएं, और उनको जो है फसल उत्पादन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आने पाए। अगर आपके जो है सारे कागज तैयार हो गए हैं, आपका जो है केसीसी नहीं बन पा रहा है, तो आपको सलाह है कि आप हमारे जो है वहाँ पे जो जिला विकास प्रबंधक हैं उनसे आप संपर्क करें, जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनसे संपर्क करें जी। और अगर वो फिर भी जो है वो नहीं सुनते हैं तो आप जो है हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको जो है केसीसी की सुविधा उपलब्ध होगी। बिल्कुल, आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो देखिए दलजीत सिंह जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारा कार्यक्रम का समय निर्धारित है और उसी समय के अंतर्गत अपने किसान भाइयों का समस्याओं की सुनते हैं और समाधान भी करते हैं। तो समय घड़ी इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आपने समय दिया हमारे कार्यक्रम में और समाधान भी किया हमारे किसान भाइयों का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपने भी अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाई और यूं ही पहुंचाते रहेंगे अपनी समस्याएं नए नए विषयों पर। हम आशा करते हैं यही अगले कार्यक्रम में फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए चाहेंगे अनुमति। नमस्कार।